Music ready? Ready! Team ready? One Start! ये नश्वर शरीर जो मुझे विरासत में मिला है, आखिर मेरी मृत्यु के पश्चात इस पर किसका अधिकार है? इन आपकी लफ्जों का जिनमें भस्म होके मुझे पंच तत्वों में मिलना है, या उन कीड़े मकोड़ों का जो मेरे गड़े हुए मुर्दे पे अपना हक जमाएंगे, या फिर आपका या इस समाज का जिसके द्वारा मैं विरासत में मिला हूँ। भैया को परेशान मत करो, इंट्रो दो। ओके। प्रैक्टिस करवा के मेन कैरेक्टर फिर से ले गए। थर्ड ईयर हो तो कुछ भी करोगे क्या? क्या बोला? भैया प्लीज दे दो ना। तो भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस रोज शो में जिसका नाम है दोगे और गोल। और मेरा नाम है बूबी, जो जिसकी आंखों में दुनिया की सारी लड़कियां डूबी। तो आइए बुलाते हैं अपने आज के कंटेस्टेंट को। तो भाई साहब, आप दोगे और गोल? अच्छा भाई साहब, आप
बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, मैं आपके ऑर्गन नहीं ले सकता। ये लीजिए, ये मेरे भाई नजदीक है, शहर के सारे रास्ते बंद हो जाए। अरे भाई साहब, चाहे तो आईटी कानपुर की तरह सिर्फ डीजे नाइट्स करवाने का शौक पाल लो, लेकिन ऑर्गन डोनेशन को लेकर गलत फहमी मत डालो। अरे नो 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 बच्चा, दिस इज नॉट अ गलत फैमिली। बोले तो और भी किसी ने नाम बता के रखा है, यंग और अर्धांगिनी 7 जन्मों में केवल एक ही बार मिलती है, और यदि ये वाली मैंने इन जनाब को टिका डाली तो मेरे बाकियों का क्या होगा? अरे भाई साहब, आप तो सनातनी लगते हो, फिर आपको ये कैसे नहीं पता कि गीता में हम दोनों ही मोहदान है? सच्ची मुच्ची। अरे चलो, एक पल को ये बात मैं मान भी लूं, लेकिन फिर भी मैं अंगदान नहीं कर सकता। क्यों? अरे मेरे शरीर में इतनी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे एमटीडी है। हाँ, अरे इस अमन के अंदर एक अब्दुल भी रहता है और वह जो है ना इंसान को नहीं मानता। अरे मेरे पास इसका भी सलूशन है। ईद अभी कुछ टाइम पहले गई थी, मैं अब्दुल को बुलाता हूँ। बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वो मैं कह रहा था, आपने फ्रिज में ऑर्गन रखे होंगे। तुझसे कितनी बार बोला फ्रिज में मत रखा? बोलेगा अब्दुल सॉरी की बोतल रखता है क्या फ्रिज में? अरे फ्रिज का मतलब चिल मैन चिल। अच्छा बताओ, दोगे ऑर्गन? नो 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 नो, बोले तो पाक किताब ने इसे नापाक घोषित किया है। सच्ची बच्चे, मैं नहीं मानता। अरे ऐसे कैसे? बोला चलो पानी रू पक्का पकड़ूंगा। ठीक है, 3 घंटे करते। इधर देखो, इधर साफ साफ लिखा हुआ है कि सुख करता दुख हरता वांछा विघ्नाची। सॉरी, रॉन्ग पेज। हाँ, अल्लाह का दिया हुआ जिसम उसको अपनी हाथ में लौटाने के लिए है। देखो, अरे भाई साहब, आईटी कानपुर में हो गए, खबर पे इसको देख लेते। एडिटेड बाइबल नबी धर्म गुरु। और जब पैदा होके सरगम सगन कराने में दिक्कत नहीं है, तो ऑर्गन डोनेशन में क्या दिक्कत है? मैं नहीं दूंगी। क्यों? अरे यार कान, पर क्यों? भाई साहब आप ही बताइए, अगर मैंने नहीं दिया अपना ऑर्गन तो क्या मेरे हस्बैंड देख पाएंगे मेरा कटा फूटा सामान? अरे मैडम जी, ऑर्गन डोनेशन के ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं। उर्फी जो है इसका टेलर नहीं। ओके, यहाँ से ऑर्गन निकाला और वहाँ पे ब्लैक होल छोड़ दिया। अरे मारेंगे चक्कू, निकलेगा खून। आईटी कानपुर के फाइनेंस में प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगी। आप लोग प्रतिबिंब से लगते हो। हाँ जी, आप पक्का ऑर्गन डोनेट करोगे? अरे मैं ऑर्गन डोनेट सिर्फ उनका करूंगा तुमसे मिलती है। अरे भाई साहब, लेकिन आपके पास इस बात की गारंटी है कि आपका सामान आपके दोस्तों के सिस्टम में फिट हो जाएगा? अरे गारंटी तो मेरे को मेरे 50 स्लॉट मिलने की भी नहीं है, पर क्या है ना, इसे बहुत सारा पेपर लग जाता है। अरे ऑर्गन डोनेशन में सिर्फ उतना ही पेपर हो जितना आईटी कैंपस के अलॉटमेंट में नहीं है। बोले तो टाइम लगता है। अब मैं 25 मिनट का अपने 22 मिनट का करूँ या 21 मिनट का करूँ, इनके कहने पर तब मैं तुमको ऑर्गन दूँ, बताओ। अरे ऑर्गन डोनेशन में सिर्फ उतना ही टाइम लगता है जितना आप प्रैक्टिस करते हो। टीम पे नहीं जाने का और आखिरी बात, इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। रे पैसा मैं अपने स्नैक के जुगाड़ के लिए निकालूं या तेरे ऑर्गन के लिए निकालूं, बताओ। ऐसा आपको लगता है ऑर्गन डोनेशन में पैसा लगता है? बहुत सारा। तुम सबको भी लगता है? हाँ। तुम सबको भी? हाँ। और तुम सबको भी? हाँ। अरे डोनेशन में कब से पैसा लगने लगा? पैसा 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 भरे मेरा लो सरकार बचाओ, सरकार। ऑर्गन डोनेशन पे लॉन्च आइए, इन्हें जरा लो दो। इन्हें छुट्टी वाले हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा, 55, अरे तुम सबको अपना 55 याद करा दूं। आईटी कानपुर में फाइनल परफॉर्म करा दूं।
सेलेक्ट होने में से 8वीं बार परफॉर्म करा दूं। सिनेमैटिक्स के इवेंट में 1 2 3 4 5 स्टेप्स दिखा दूं। उन्हीं जजेस का, उनकी जुडिशरी का ऑर्गन डोनेशन पे क्या कहना वो भी दिखा दूं। देखना है? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में आज भी सिर्फ 4 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे ऑर्गन रिट्रीवल की सेवाएं दी जाती है। India is on its way to become the world's third largest economy, beating both Germany and Japan. अरे ऐसी इकोनॉमी का क्या फायदा जब हर दिन 200 परिवारों और 200 लोगों को इजाफा होता हो। India is making waves in the technology sector. अरे ऐसी टेक्नोलॉजी का हम क्या करेंगे जब एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमें 60 महीने इंतजार करना पड़ता हो। 5 साल में तो सरकार ही बदल जाती है, नियम बदल जाते हैं, तब भी कोई गारंटी है मुझे ऑर्गन मिलेगा? ऑर्गन सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर आई है कि IIT कानपुर में किसी टीम को प्रैक्टिस एरिया मिलेगा ही नहीं। द कोर्ट इज नाउ आजकल। पर पापा इसमें दिक्कत ही क्या है? मैं भी तो बड़ा होकर ऑर्गन डोनेट करूंगा। शाबाश बेटा, डॉक्टर वकील छोड़ के लाल साहब को ऑर्गन डोनर बनना है। हाँ पापा। तो बेटा अगर पता भी है बनने कैसे ऑर्गन डोनर। अरे पापा, मैम ने कल की क्लास में समझाया था, अगले साल जब मैं 18 का हो जाऊंगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। उसमें छोटा सा ऑप्शन का ऑप्शन आता है, दिक्कत ही तो बन गया सिंपल। शाबाश बेटा, वेरी गुड। समझदार तो तू बहुत हो गया, लेकिन वो आखिरी में डॉक्टर लोग कंसेंट अच्छी लेंगे ना तब काम देखेंगे। काम ही बनने। हमारे बेटे को लिवर कैंसर है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। प्लीज। नीचे जो बैठा सेकंड पहला मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मैं देखने लिवर नहीं ला पाया। ये जो उठा सेकंड वाला भारत देश में रोजाना 400 लोगों की अंग न मिलने के कारण मृत्यु हो जाती है। ये केवल एक संख्या नहीं, ये 400 सपने हैं जो टूट जाते हैं, 400 परिवार हैं जो बिखर जाते हैं। हमारे पास आप सभी को दिखाने के लिए ऐसी हजारों कहानियां, और आपके पास अंगदान न करने के ऐसी 1000 बहाने। एक व्यक्ति मरणोपरांत 7 से 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, 70 से 80 लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है।
परंतु क्या है ना, हमने अपनी आंखों पर अंधविश्वास एवं मान्यताओं की ऐसी काली पट्टी बांध रखी है कि हम सच देखना ही भूल जाते हैं। और भाई साहब क्या हाल? अरे डॉक्टर साहब, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी माँ के ऑर्गन कैसे दान कर दूं? अभी आधे घंटे पहले तो मुझसे हंसने में बात कर रही थी। माना मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर अलग हो जाते हैं, पर ये भी बड़ी लाश नहीं, मेरी माँ है माँ। क्योंकि वो माँ जिसके ना जाने कितने सपने अधूरे रह गए थे, हम तो उसको चैन की नींद सोने दो। पिछले एक हफ्ते में मेरी बीवी का 10 बार ऑपरेशन हुआ, मगर वो बच न सकी। अरे हरुस, एक कट के साथ दिल पर क्या बीती है वो बात आप भी समझ सकते हैं। अरे पुलिस बात का धोखा हमने लिया है क्या? वो तो नहीं है। अब हम अपनी बीवी की लाश लेकर अस्पताल के चक्कर लगाए या फिर उसका अंतिम संस्कार करें? अगर भगवान के लिए यही सबसे बड़ा पुण्य है तो हमको माफ करो, हम पापी ठीक है। भैया भैया वो कहाँ पर है? बेटा वो तेरे सामने बैठी है। भैया बताओ ना, वो इस तरफ है या इस तरफ? बेटा वो सामने बैठे हैं। तेरी सारी बात सुनेंगे पर जवाब नहीं दे पाएंगे। उसे बंद करा दो, ठीक है? आपको पता है आज हमारे ऑपरेशन को करती थी और हम अपने दोस्तों के साथ भी नहीं गए। पता लगा देते हैं। आप हमारे भैया से पूछिए। और हमारी अम्मी का खाना ना हमें दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना लगता है। आप भी खाओगे ना तो अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। मगर हमारे ऑपरेशन से पहले ऐसा नहीं था। हमारे अम्मी और अब्बू बहुत परेशान रहते थे और रहे भी क्यों ना, हमें शारीरिक दिक्कतें बहुत थी। अगर यहाँ से वहाँ जाना हो ना, फिर भी हम चार बार अम्मी पुकारते ही रह जाते थे। हमारे अम्मी और अब्बू ना हमारे दिल के बहुत करीब हैं, इसलिए उनकी आंखों में आंसू हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तभी तो ना वो बैंक वाले अंकल हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब भी वो आते हैं ना तो अम्मी गंभीर हो जाती है। पर पता नहीं क्यों अम्मी अब्बू को लगता है कि हम अभी भी छोटे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। हम आपकी तरह देख तो नहीं सकते, मगर उनकी आवाज सुन के पता लगा देते हैं। हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल है। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप में से कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि एक टीएल? मेरे शो ऑफ हैंड्स प्लीज। 1 2 आप भी, बट आप जज नहीं हो तो दो ऐसे। ओके भैया। अगला सवाल, आप लोग में से कितने लोग रजिस्टर्ड ऑर्गन डोनर्स हैं? सर हमेशा की तरह सर पर। ओके भैया। हमारे नाटक के दौरान कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ मौजूद कईयों से ये 2 सवाल पूछे। नतीजा आपके सामने है। पूछे गए 36 लोगों में 14 के पास ड्राइविंग लाइसेंस और ऑर्गन डोनर केवल 2। भारत में आज रोजाना लगभग 150 से 200 लोग एक ऐसी पंक्ति का शिकार बनते हैं जिसके आगे भी करोड़ों लोग हैं और पीछे और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अंतिम सांस तक ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें अंगदान की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि आप में से कईयों के मन में अंगदान के लिए हिचक जरूर होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम आशा करते कि शायद से आप में से ही कोई अंगदान करने का कदम उठाएगा। चाहे आप सभी का जो भी फैसला है, हमारी आपसे एक गुजारिश, प्लीज अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराएं और अपने हेल्थ प्रोफाइल की कंप्लीट जानकारी दे अपने कंपैटिबिलिटी टाइप, ताकि चाहे आप डोनर हो या रेसिपिएंट, अंगदान में कोई भी विघ्न ना आए। अंत में हम एक बात कहना चाहते हैं, अपने सामने ही दिख रहे QR कोड स्कैन करें, नोटों की वेबसाइट पर जाएं और जानें कि अंगदान हमारे देश के लिए जितना आवश्यक है, हमारे और आप सभी के सहयोग से उतना ही आसान है। क्या बताएं, आपका एक छोटा सा फैसला, एक होप बना ऐसे ही किसी दूर के लिए। हमें DTU की नाट्य संस्था प्रेसिडेंट और
ये था हमारा स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नाटक ख्वाहिश-ए-नूर। धन्यवाद।